हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीटा गामा फंक्शन की। बीटा गामा फंक्शन में बात हो रही है गामा फंक्शन की। समझ में आ गया ना? अच्छा, ये बीटा गामा फंक्शन का पहला लेक्चर नहीं है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ बीटा गामा फंक्शन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैंने इसमें समझाया था भाई बीटा गामा फंक्शन होता क्या है और बेसिक जो रिक्वायर रहेगा सम सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया? तो आई होप आप लोग ने वो पहला वीडियो देखा रहेगा ताकि अभी अपना काम आसान हो। और जो लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन लोग से, आप लोग पहला वीडियो देखो तो आप लोगों को ये वीडियो देखने में बहुत मजा आएगा। समझ में आ गया? अच्छा, बीटा गामा फंक्शन में मैंने बता दिया था, पहले हम समझेंगे गामा फंक्शन कैसे होता है, सॉल्व करेंगे और उसके बाद में सीखना पड़ता है बीटा क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया था बीटा को सॉल्व करने के बाद आंसर गामा फॉर्म में आता है, तो गामा आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गामा फंक्शन। अच्छा, गामा फंक्शन बोले तो क्या होता है पता है ना? तो मैंने बता दिया था भाई गामा फंक्शन क्या है, एक मेथड है, इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? तो ध्यान से देखो, उसके लिए आपको समझने का रहेगा डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या होता है। गामा फंक्शन बोलता है 0 to infinity e raised to minus x raised to n minus 1 dx। अगर इंटीग्रेशन आप लोग का ऐसा है तो सॉल्व करो मत, डायरेक्ट आंसर लिखो गामा ऑफ n। देखो काम कितना आसान है। गामा फंक्शन से आप लोग ये इंटीग्रेशन कितना इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो भाई गामा फंक्शन क्या करता है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करता है एकदम इजी तरीके से। हर इंटीग्रेशन नहीं, कौन सा इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन जो ये फॉर्म में होगा तो वो गामा से इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? 0 to infinity e raised to minus x raised to n minus 1 dx। अगर ऐसा इंटीग्रेशन है तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो गामा ऑफ n। ये है आप लोगों का डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन जो हेल्प करता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, ये आंसर आया कैसे पता है ना, गामा ऑफ n। तो भाई x के पावर में जो भी है, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, x के पावर में जो भी है ना उसको +1 करो तो इधर लिखा जाता है। आप लोग बोलोगे ना n-1 है तो ये n इधर लिखते हैं ना, तो एकदम आसान है। तरीका क्या है पता है क्या? ये जो भी पावर है ना +1 करो और वो इधर लिखो। तो ये पावर क्या है, इसका पावर है n-1। ये पावर में +1 करो और इधर लिखो। +1 क्या तो क्या बचेगा, n बचेगा, तो इधर लिखो। समझ में आ गया ना? एक्चुअली ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है ना, क्योंकि प्लीज आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन में n-1 ही होगा। समझ में आ गया ना? ये फॉर्म में नहीं रहेगा। आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, 8 आएगा, 9। जैसे एग्जांपल देखो, आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा 0 to infinity e raised to minus x raised to 5 dx। ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। अच्छा, अभी आप बोलोगे कि अरे x का पावर तो n-1 होना चाहिए, तो पहले इसको n-1 बनाओ। तो इसको n-1 कैसे बनाएंगे? तो ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। इसको कैसे करते पता है? 0 to infinity e raised to minus x raised to 5 minus 1 कर देते। देखो क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज कर दिया। x का पावर 5 होना चाहिए, तो विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग आप लोग को -1 लाने का है ना। तो कैसे लेके आएंगे पता है ना? 5 होना चाहिए, -1 बोले तो कैसा करना पड़ेगा, 6-1। देखो क्वेश्चन का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। x raised to 5 बोले तो x raised to 6-1। अब इसका क्या लिखेंगे? तो भाई ये n है, तो ये आ जाएगा गामा ऑफ 6। गामा ऑफ 6 बोले तो 5 फैक्टोरियल। ये कैसे आया? तो भाई प्रीवियस वीडियो में मैंने एकदम अच्छे से समझाया हूं कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग देखो, तो ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। सही है? पक्का याद रहेगा। लेकिन आप ध्यान से देखो ना, ये फॉर्म में आया, फिर ये फॉर्म में आओ, फिर ये लिखने से अच्छा अपने पास शॉर्टकट है ना। इसके लिए मैं समझा रहा था, इधर जो भी है ना पावर कुछ भी रहने दो, गामा के अंदर +1 करके लिखो। तो n-1 है, +1 करो, -1 +1 कैंसिल, बचा क्या, n आ गया ना। तो अगर है ना, प्लीज ध्यान से देखो, एक मैं शॉर्टकट बताता हूं जो ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने में मदद करेगा। डेफिनेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा हूं मैं। e raised to minus x raised to n dx। देखो ये फॉर्म में मैं लिखेगा dx इज इक्वल टू, अब इसका आंसर क्या आएगा पता है ना? सेम ही है दोनों को, कुछ फर्क नहीं है। n-1 के फॉर्म में, n फॉर्म में। अच्छा, इधर क्या लिखते हैं, गामा ऑफ n बोले तो जो भी पावर है +1 करके, तो इधर पावर क्या है, n है, तो +1 करके लिखो ना, +1। देखो दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन ज्यादातर आपको क्वेश्चन में ऐसा आएगा। समझ में आ गया? मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किया, प्लीज याद रहेगा। तो अगर है ना, अभी आपको क्वेश्चन आता है ना 0 to infinity e raised to minus x raised to 5 dx, तो इसको ना ये n-1 के फॉर्म में लाने की जरूरत थी। इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? गामा ऑफ
जो भी है +1 कर दो। 5 + 1 बोले तो गामा ऑफ 6, और गामा ऑफ 6 को अगर सॉल्व करने का तो मैंने बता दिया पॉजिटिव को सॉल्व करने का तरीका, इसमें से एक कम करके फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 4 = 20, 20 बोले तो आंसर आएगा इसका 120। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। देखो ये इंटीग्रेशन इतने जल्दी आप लोग ने गामा से सॉल्व कर दिया, आंसर 120 आता है। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो एक बार डेफिनेशन समझ लो प्लीज, गामा फंक्शन का क्या होता है। लिमिट 0 to ∞ होना चाहिए, e⁻⁻x होना चाहिए, x⁻n, n का पावर कुछ भी रहने दो, 3 रहने दो, 7 रहने दो, 10 रहने दो, 5/2 फ्रैक्शन में भी रहेगा, कुछ नहीं, टेंशन नहीं है। सॉल्व करने का, गामा लिखने का, n लिखने का, ये जो भी है +1 कर देने का, n+1। समझ में आ गया ना, इधर फ्रैक्शन रहो कुछ भी रहो, +1 के फॉर्म में लिख देने का, ये इसका आंसर। और इसको सॉल्व करने को तो आप लोग को आता है, प्रीवियस वीडियो में हमने समझे थे। समझ में आ गया, तो ये है डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। अभी आप लोग को ना ये यूज करने का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे पता है क्या, आप लोग को क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे क्या गामा फंक्शन पे, नहीं, आपको क्वेश्चन थोड़े से क्या आएंगे पता है क्या, हार्ड आएंगे, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में आएंगे, और आपको उसको सॉल्व करने का गामा फंक्शन में। तो तरीका क्या पता है क्या, जो भी हार्ड क्वेश्चन दिया रहेगा ना, उसको आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लाने का, फिर उसको ऐसा आंसर लिख देने का। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो भाई गामा फंक्शन में आप लोग देखोगे ना, तो 3 टाइप के आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है, तीनों टाइप, 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं गामा फंक्शन में। लेकिन तीनों टाइप में एक चीज कॉमन है, क्या पता है क्या, तीनों टाइप के क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, लेकिन सबको ये फॉर्म में लेके आने का, और एक बार ये फॉर्म में आ गया फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया, पक्का। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं गामा फंक्शन में टाइप 1, लेकिन आप लोग प्लीज डेफिनेशन भूलना नहीं, क्वेश्चन कौन सा भी आए गामा फंक्शन में, आपको ये फॉर्म में लाने का, फिर ये सॉल्व करने का। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। प्लीज ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, n-1 है, x का जो भी पावर है गामा के अंदर +1 करके लिखो, x का जो भी पावर है गामा के अंदर +1 करके लिखो। दोनों का मतलब सेम ही है, चेंज नहीं किया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, ऐसा आएगा, इसके लिए मैंने ये मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। समझ में आ गया, ये है आप लोग का डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइप 1, ध्यान से देखो। बात करते हैं गामा फंक्शन टाइप 1 की, ध्यान से देखो। मैंने इधर डेफिनेशन लिख दिया, ऑलरेडी मैंने बता दिया, अगर आपका इंटीग्रेशन ये फॉर्म में 0 to ∞ e⁻x x⁻n dx, तो आप लोग आंसर लिख सकते हो गामा ऑफ n+1, जो भी x का पावर रहेगा इधर +1 करके लिख देने का। और इसको सॉल्व करने का कैसे, वो तो मैंने सिखा दिया, वो आप लोग फर्स्ट वीडियो देखना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, मैंने बता दिया कि गामा फंक्शन के ऊपर आप लोग को क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन एक्जैक्टली ये फॉर्म में नहीं दिया रहेगा। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो भाई गामा फंक्शन में 3 टाइप आएंगे। मैं बात कर रहा हूं टाइप 1 की, ध्यान से देखो, आप लोगों को क्या कर लेगा है। टाइप 1 में क्वेश्चन कैसा आएगा पता है क्या, 0 to ∞ e⁻f(x) dx। देखो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया ना। e के रेस टू पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपन को क्या चाहिए, x चाहिए, -x, लेकिन इधर क्या दिया रहेगा, f(x) कोई फंक्शन दिया रहेगा। तो तुम लोग को मैंने बता दिया था ना, आप लोग गामा फंक्शन क्या करेगा पता ना, इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व करेगा, लेकिन गामा फंक्शन का प्रॉब्लम है, वो डेफिनेशन के फॉर्म में चाहिए, तो आंसर ऐसा लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन आप लोग को ये फॉर्म में नहीं आएगा, लाना पड़ेगा। तो देखो पहला टाइप का क्वेश्चन ई वाला टर्म रहेगा, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म रहेगा, माइनस भी रहेगा, लेकिन इधर एक्स के जगह पे फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। उसको समझने का है कैसे सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, ये है गामा फंक्शन का टाइप 1। लिमिट 0 to ∞ रहेगा, e⁻x के जगह पे f(x) आएगा। अब अभी आप लोग को सॉल्व करने का गामा फंक्शन से, तो ये इंटीग्रेशन को ये फॉर्म में लाने को, फिर आंसर ये लिखने का। समझ में आ गया। अच्छा, अब कैसे लेके आते हैं तो ध्यान से देखो, प्रोसीजर भी मैं बताता हूं। सब में पहला इधर जो भी फंक्शन दिया रहेगा, x के जगह पे कोई दूसरा फंक्शन आता है, उसको आप लोग क्या करने का, t सब्स्टिट्यूट कर लेने का। क्या सब्स्टिट्यूट करने का उसको, t। अब ध्यान से देखो, e⁻t, समझ में आ गया ना। इधर e⁻x है, अगर मैं इधर t डाल दूंगा तो e⁻t हो जाएगा। बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये t के फॉर्म में आएगा तो dx की वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और लिमिट्स भी t की फाइंड आउट करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन ये फॉर्म में आ जाएगा, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया। एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा। बस बेसिक कंसेप्ट आप लोग याद रखो, गामा फंक्शन में क्वेश्चन को ये फॉर्म में लाने का। तो पहला टाइप का क्वेश्चन, ई वाला टर्म रहेगा, रेस टू पे माइनस रहेगा, या तो प्लस भी दे सकता है, लेकिन इधर एक्स के जगह पे
फंक्शन आएगा तो आप लोग को क्या करने का है, टी सब्स्टिट्यूट करने का है। समझ में आ गया? अच्छा, टी सब्स्टिट्यूट इधर आ गया। अब dx की वैल्यू फाइंड आउट करने का टी के फॉर्म में, लिमिट्स भी फाइंड आउट करने का टी के फॉर्म में। एक बार ऐसा हो गया तो ये क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसका आप लोग आंसर लिख सकते हो। खाली फर्क क्या होगा, ये x के फॉर्म में, अपना क्वेश्चन t के फॉर्म में आएगा तो टेंशन नहीं। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, पता है ना, अगर दोनों इंटीग्रेशन सेम है, फंक्शन भी सेम है, वेरिएबल चेंज होगा तो टेंशन नहीं रहता, आंसर सेम ही आता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन इजीली कन्वर्ट हो जाएगा ये फॉर्म में, आप लोग याद रखो। अच्छा, एक और चीज मैं अभी बता देता हूं, गामा फंक्शन क्या करेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करेगा। बीटा फंक्शन क्या करेगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करेगा। गामा फंक्शन में 3 टाइप के इंटीग्रेशन, बीटा फंक्शन में भी थोड़े टाइप के इंटीग्रेशन है। समझ में आ गया? तो सब में इंपॉर्टेंट क्या होगा पता है क्या, आपको क्वेश्चन पहचानने आना चाहिए। तो भैया गामा फंक्शन का क्वेश्चन आप कैसे पहचानोगे, तो याद रखो 3 टाइप है, तीनों टाइप का तरीका मैं बता दूंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक बार गामा फंक्शन आइडेंटिफाई करना है ना, तो बीटा का टेंशन नहीं, आप लोग देखने का गामा की पॉसिबिलिटी है, हाँ है तो सॉल्व करो। गामा से सॉल्व नहीं होगा तो 100% किससे सॉल्व होगा, बीटा। तो गामा का याद रखो, तीनों टाइप का मैं बताऊंगा। देखो 0 टू इंफिनिटी अंदर ई एक्सपोनेंशियल टर्म आता है, 0 टू इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म, गामा से सॉल्व होगा। समझ में आ गया? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, टाइप 1 तरीका मैंने बता दिया, एक्सपोनेंशियल टर्म होगा लेकिन रेस टू पे क्या होगा, फंक्शन x नहीं होगा, मेरे को x चाहिए तो उसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ में आ गया? स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट सम, ध्यान से देखो, समझ लेते पहला सम, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आया 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस x रेस टू 4 dx। सब में पहला मैं ये क्वेश्चन को i से रिप्रेजेंट कर देता हूं भाई, 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस x रेस टू 4 dx। अच्छा, सब में पहली बात पहचानो भाई, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, गामा का है क्या, कैसे पहचानोगे, तो मैंने बता दिया 0 टू इंफिनिटी होगा अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म, 0 टू इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म गामा का फंक्शन। अच्छा, ध्यान से देखो, पहचानने आ रहा है ये टाइप 1 का है, क्योंकि e रेस टू डेफिनेशन के हिसाब से माइनस x चाहिए, इधर देखो x रेस टू 4 आया है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा, तो ये टाइप आ गया, e रेस टू माइनस, इधर f ऑफ x रहेगा। बहुत ज्यादा चांसेस है ये वाला गामा का फंक्शन बोर्ड में आता है, तो ध्यान से देखोगे। सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया, क्या करने का पता ना, लेट x रेस टू 4 इक्वल टू t। इसका तो आप लोग को जरा भी टेंशन नहीं, प्लीज ध्यान से देखो, सब बहुत आसान है, बहुत मजा आता है सॉल्व करने के लिए। x रेस टू 4 इक्वल टू t डालने का, तो भाई अज्यूम करो इधर t आ जाएगा। अब आपको वैल्यू निकालने का किसकी, dx की वैल्यू फाइंड आउट करने का इन टर्म्स ऑफ d। अच्छा, dx कब आएगा पता है ना, जब ये डिफरेंशिएट होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने का। लेकिन प्लीज सब में इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, नॉर्मली आप लोग सब्स्टिट्यूशन करते तो कैसे डिफरेंशिएट करते पता है ना, sin x इक्वल टू t डाल दिए एग्जांपल, तो इसका डेरिवेटिव निकालते, sin x का डेरिवेटिव cos x, बाजू में क्या लिखते हैं, dx इक्वल टू क्या लिखा जाता है, dt। समझ में? ऐसे ही करते हैं, इधर भी ऐसे ही करने का, बस खाली एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है पता है क्या, पहले इसको x के फॉर्म में लाने का, फिर डिफरेंशिएट करने का। याद रहेगा मैं क्या बोला, एकदम इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन में होता है, जैसे अपने टी डाल दिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का, डिफरेंशिएशन किया जाता है। लेकिन इसमें क्या करने का, x रेस टू 4 को टी डाल दिए ना, अब नेक्स्ट स्टेप इसको डिफरेंशिएट करने का है, लेकिन कब करने का, पहले इसको x के फॉर्म में लेके आओ। कैसे लेके आऊंगा, अब ये रेस टू 4 उधर गया तो क्या हो जाएगा पता है ना, 1/4, तो x इज इक्वल टू टी रेस टू 1/4। समझ में आ गया क्या, पक्का समझ में आ गया? x की वैल्यू फाइंड आउट करने का, प्लीज एक चीज याद रखो, अब इसको डिफरेंशिएट करने का कैसे, इसको x से करो, बाजू में dx लिखो, इसको t से करो, बाजू में dt लिखो। अगर मैं इसको x से किया तो क्या होगा, 1, बाजू में लिखो dx। इसको क्या करो पता है कि t से करो, t रेस टू n का फॉर्मूला तो 1/4 t रेस टू 1/4 माइनस 1 n x रेस टू n माइनस 1, बाजू में क्या आएगा, dt। तो ये कितना हो जाएगा, dx, और ये कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, 1/4 t रेस टू ये कितना हो जाएगा, -3/4 dt। देखो आ गया dx का वैल्यू। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट स्टेप ना, प्लीज याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और पूरे गामा फंक्शन में यही काम करने का है। जो भी दिया रहेगा ना, टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद में x का वैल्यू फाइंड आउट करने का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर डिफरेंशिएट करने का। तो भाई अब इसका भी वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ टी, बचा क्या, लिमिट्स। तो लिमिट्स आप लोग को पता है ना, लिमिट्स कैसे फाइंड आउट की जाएगी, तो भाई एक बड़ा बॉक्स बना देने का, उसके अंदर 6 छोटे बॉक्स बना देने का। किसका लिमिट दिया गया है, x का लिमिट दिया गया है, किसका लिमिट फाइंड आउट करने का, t का लिमिट फाइंड आउट करने का। x का क्या लिमिट दिया गया है, 0 और इंफिनिटी। t का लिमिट फाइंड आउट करने का ना, वो इक्वेशन ढूंढो जिसमें इक्वल टू t डाले थे। अब इसमें x का अलग अलग वैल्यू डालो, t का वैल्यू निकालो। मेरे को बताओ, जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू क्या आएगा, भाई 0 ही आएगा।
और जब x का वैल्यू इंफिनिटी था तो t का वैल्यू क्या आएगा, इंफिनिटी। सब आ गया। अब ये सारी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, सही है, लिमिट्स टू 0 टू e रेस टू माइनस कितना हो जाएगा भाई, x रेस टू 4 के जगह पे t आ जाएगा, वेरी गुड, समझ में आ गया ना। और dx के जगह पे क्या आएगा, 1/4, ये क्या आएगा, t रेस टू माइनस 3/4 dt। देखो एकदम आसान, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अच्छा अब ये इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, ये जो 1/4 है ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो भाई, 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस टी और ये t रेस टू माइनस 3/4 dt, समझ में आ गया। अच्छा अब जरा चेक करो भाई, अपने डेफिनेशन के फॉर्म में आया क्या, लिमिट से 0 टू इंफिनिटी है, e रेस टू माइनस एक्स है, अपना e रेस टू माइनस टी है, इधर x तो इधर भी है x, तो इधर t है, t रेस टू n। अच्छा ये n है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, जीरो हो सकता है, या तो फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, टेंशन नहीं है। अच्छा इसका आंसर कैसे लिखने का पता है ना आप लोगों को, इसका आंसर क्या आएगा, तो ये 1/4 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या होगा पता है ना, इधर गामा लिख देने का, और ये जो भी n है, देखो ना इधर, ये जो भी x का पावर है गामा के अंदर n+1, तो -3/4 +1। अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना, पहली बात मैंने बता दिया था आप लोगों को, ये फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इंपॉर्टेंट था, प्लीज मैंने मेहनत किया हुआ है, फर्स्ट वीडियो बनाया जिसमें मैंने ये सब सिखाया है, ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोग ये ना जरा देख लो मेरा पहला वीडियो, तो आप लोगों को इसका टेंशन नहीं रहेगा। क्यों पता है ना, आप गामा फंक्शन बोलो या बीटा फंक्शन बोलो, आंसर यही फॉर्म में आएगा फाइनल आंसर, और ये सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, नॉर्मली ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होता है, जो लोग नहीं देखे हैं, 5/2 +1 है ना, तो शॉर्टकट तरीका क्या पता है, 5/2 को बाहर निकालने का, फिर इसमें से 2 कम करने का, कितना होगा, 5 में से 2 कम किया तो 3/2, इसमें से 2 कम करो 1/2, 1 में से 2 कम नहीं होता तो √π, ये शॉर्टकट तरीका है। एक्चुअल तरीका है n+1 क्या होता है पता है क्या, n गामा ऑफ n, फिर इसको n+1 के फॉर्म में लाने का, सॉल्व करने का, समझ में आ गया। अच्छा मैं फ्रैक्शन की अगर मैं बात किया ना, फ्रैक्शन के लिए, तो फ्रैक्शन में ध्यान से देखो, अपॉन में 2 होगा ना तो सॉल्व होता है, 4 रहा तो सॉल्व नहीं होता है। तो प्लीज एक और चीज ध्यान से रखो, अगर ये पहला वाला टर्म माइनस साइन है ना, तो कुछ बाहर नहीं निकालने का, इसको अंदर के अंदर सॉल्व करने का। एक्चुअल में ध्यान से देखो ना, n+1 है ना तो n बाहर आता है, लेकिन n तुम्हारा नेगेटिव है ना, तो उसको अंदर के अंदर सॉल्व करने का, ध्यान से देखो। तो 1/4 मेरे को बताओ, इसको अंदर के अंदर सॉल्व किया तो क्या होगा, -3/4 +1, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1/4। अच्छा मैंने आप लोग को बताया था, अगर 5/2 है ना, तो इसको कौन से फॉर्म में लाऊं, पहले ये n+1 के फॉर्म में लाके सॉल्व कर दो, n बाहर निकलेगा गामा ऑफ n, तो ये कैसे होगा पता है कि 3/2 +1 होगा, फिर ये फॉर्म में आ गया, बेसिक तरीका बता रहा हूं, ये फॉर्म में लाने का और फिर इस तरह से सॉल्व करने का। तो अगर 5/2 है ना, गामा के अंदर अगर सिर्फ 5 है ना, सॉल्व होगा ही नहीं, +1 के फॉर्म में चाहिए, तो इसको 4+1 के फॉर्म में लाओ, हाँ भाई अब सॉल्व होगा ये, क्योंकि स्टैंडर्ड ये है, गामा ऑफ n+1 कैन बी रिटन एज n गामा ऑफ n। तो अगर 5/2 है तो इसको +1 के फॉर्म में लाओ, फिर सॉल्व करो, 5 है तो +1 के फॉर्म में लाओ, सॉल्व करो, ये स्टैंडर्ड, मैंने शॉर्टकट भी बताया। लेकिन ध्यान से सुनो ना, अब गामा 1/4 है ना, फ्रैक्शन ध्यान से सुनो, 2 टाइप के आएंगे, एक अपॉन में 2 आएगा और अपॉन में 2 नहीं आएगा। अगर अपॉन में 2 नहीं है ना, तो ये सॉल्व होता ही नहीं, प्लीज समझ में आ गया। अगर 5/2 है ना, तो इसको मैं +1 के फॉर्म में लाके सॉल्व कर दूंगा, लेकिन अगर अपॉन में 2 नहीं है ना, सिंगल गामा है और अपॉन में 2 है ना, तो सॉल्व नहीं होगा। आप लोगों का यही है फाइनल आंसर, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो पूरा है ना काम बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा फंसोगे ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, देखो बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 3-4 बार मैंने बोल दिया कि भाई पहला वाला वीडियो देखो जिसमें मैंने ये पूरा बेसिक्स बताया, आप लोग का पूरा काम आसान हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये है आप लोगों का आंसर। अगर ये फ्रैक्शन में अपॉन में 2 होता, मैं सॉल्व कर दिया होता, लेकिन अपॉन में 2 नहीं है, यही फाइनल आंसर होगा। 5/4 होता, 6/3 होता, वो सॉल्व नहीं होता, समझ में आ गया। अपॉन में 2 होगा ना, तो उसको ये फॉर्म में लाने का और इस तरह से सॉल्व करने का। शॉर्टकट तरीका भी मैंने बता दिया कैसे होता है। गामा के अंदर +1 होगा तो ही सॉल्व होता, +1 नहीं है तो पहले लाने का फिर सॉल्व करने का, समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। तो ये है पहला वाला आंसर। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
सब में पहला क्वेश्चन कितना हार्ड है, टेंशन नहीं, मैं उसको आई से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, 0 टू इंफिनिटी एक्स ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू एक्स डीएक्स। सही है। अच्छा, अब सब में पहली ना बात पहचानो कि भाई ये क्वेश्चन गामा फंक्शन का है क्या नहीं। कैसे पहचानोगे, तो गामा फंक्शन में 0 टू इंफिनिटी और अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म है। क्यों ऐसा मैं बार बार बोल रहा हूं पता है ना, क्योंकि ये बीटा फंक्शन में भी ना तुम्हारे को लिमिट 0 टू इंफिनिटी आएगी, लेकिन 0 टू इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं होगा। अगर 0 टू इंफिनिटी है अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म है, समझ जाने का भाई ये गामा फंक्शन, तो कंफर्म हो गया गामा फंक्शन से सॉल्व होगा। अच्छा, अब ये कौन सा टाइप है, तो भाई टाइप 1 क्लियर कट दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि इधर x नहीं है, x रेज टू 8 है, तो भाई ये गामा फंक्शन टाइप 1 है। सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, जो भी है ना फंक्शन है उसको t डालेंगे, तो लेट x रेज टू 8 इक्वल टू t। अच्छा, मैंने बता दिया, सब में पहला काम भूलना नहीं, यही मोस्ट इंपोर्टेंट काम है। क्या पता है ना, याद है क्या बताओ, इसको अब डिफरेंशिएट करने का, लेकिन कैसे, पहले इसको x के फॉर्म में लाओ, ये 8 उधर गया तो 1/8 हो जाएगा। समझ में आ गया ना, तो therefore x इज इक्वल टू t रेज टू 1/8। अब इसको क्या करेंगे पता है ना, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको x से करो, क्या आएगा 1, बाजू में dx लिखो, इसको t से करो, तो ये हो जाएगा t रेज टू n का फॉर्मूला, तो 1/8 t रेज टू 1/8 माइनस 1, बाजू में dt लिखो। अब ये कितना होगा पता है ना, dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1/8, और ये t रेज टू कितना हो जाएगा -7/8 dt। अच्छा, लिमिट्स का भी तो टेंशन नहीं, अभी इसके पहले समय मैंने बता दिया था लिमिट्स कैसे आने वाला है। x है, t है, x का लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, तो वो इक्वेशन, इसमें x का वैल्यू 0 डाला तो t का वैल्यू भी 0 ही आएगा, x का वैल्यू इंफिनिटी डाला तो t का वैल्यू भी क्या आएगा इंफिनिटी। तो अब हमको लिमिट्स वगैरह सब मिल गया, तो अपना इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, 0 टू इंफिनिटी, t का लिमिट्स आ गया। अच्छा, अब ये x के जगह पे क्या करेंगे पता है ना, x का वैल्यू डालो ना, देखो t रेश है ना, तो ये आ जाएगा t रेज टू 1/8। सही है ना। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा e रेज टू, देखो इधर इसके पहले वाले समय ये x नहीं था, तो अब टेंशन नहीं, इधर वैल्यू डालूंगा, लेकिन ये x आया तो x की वैल्यू है ना अपने पास t रेज टू, पूरा क्वेश्चन को t के फॉर्म में लाने का। अब क्या हो जाएगा पता है ना, माइनस x रेज टू 8 की जगह पे क्या आएगा t आ जाएगा। समझ में आ गया। dx की वैल्यू क्या है 1/8, और ये क्या हो जाएगा t रेज टू -7/8 dt। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, आप लोगों को आंसर आ जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आए समय पहला मैं क्या कर रहा हूं पता है, कांस्टेंट बाहर निकाल रहा हूं 1/8, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, पहला मैं e रेज टू -t लिख रहा हूं, और ये दोनों t वाले टर्म को साथ में लिख रहा हूं, 1/8 इंटू t रेज टू कितना होगा -7/8 dt। समझ में आ गया। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं पता है ना, प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं, दोनों टर्म सेम है, पावर आइडिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाली प्रॉपर्टी a रेज टू m इंटू a रेज टू n, a रेज टू m प्लस n, तो क्या हो जाएगा ये 1/8 0 टू इंफिनिटी e रेज टू -t t रेज टू 1/8 माइनस 7/8 dt। 1/8 0 टू इंफिनिटी e रेज टू -t, और ये कितना हो जाएगा पता है ना, t रेज टू, ये कितना हो जाएगा माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो -6/8 dt। तो 1/8 0 टू इंफिनिटी e रेज टू -t, और ये कितना हो जाएगा पता है ना, -3/4 dt। समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो जरा, सॉरी, ये e रेज टू -t, और ये हो जाएगा t रेज टू -3/4 dt। अच्छा, जरा ध्यान से देखो प्लीज, ये अपना डेफिनेशन के फॉर्म में आ गया क्या, तो हाँ भाई डेफिनेशन के फॉर्म में आ गया। 0 टू इंफिनिटी e रेज टू -x, x रेज टू n, मैंने बोला था कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो अपना क्या है -3/4 आया है। अब कैसे करेंगे इसको, तो भाई i इज इक्वल टू, ये 1/8 है, डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन के हिसाब से गामा फंक्शन लिख देने का -3/4 प्लस 1, जैसे इधर है ना n, तो गामा के अंदर n प्लस 1, तो -3/4 प्लस 1, तो i इज इक्वल टू 1/8। अभी इसके पहले वाले समय मैंने बताया था, अगर पहला टर्म माइनस है तो कुछ बाहर मत निकालो, तो अंदर के अंदर सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा पता ना, 4 -3 प्लस 4 बोले तो 1/4। अच्छा, अगर ये फ्रैक्शन में अपॉन में 2 होता तो मैं सॉल्व करता, अपॉन में 2 नहीं, अपॉन में 4 है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। यही है आप लोगों का फाइनल आंसर।
समझ में आ गया? तो इतना आसान है ये टाइप 1। आप लोग याद रखो 0 to इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म, तो भाई ये कंफर्म गामा का है। पहला टाइप कैसे पहचानोगे? इधर x चाहिए लेकिन x नहीं आएगा, फंक्शन ऑफ x आएगा। ये है इसको सॉल्व करने का तरीका। समझ में आ गया? अच्छा, ये टाइप पे ना 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है, आप लोग सॉल्व कर लेना, काम बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ गामा फंक्शन पे 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आता है, आप लोग सॉल्व करना। ध्यान से देखो, बात करते हैं गामा फंक्शन में जो 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखो कैसे आता है। प्रूव दैट बोला, टेंशन नहीं, इवैल्यूएट बोलो या प्रूव दैट, इसको सॉल्व करके आंसर ये ना लेगा, टेंशन नहीं। लेकिन आप लोग देख रहे हो ना 6 मार्क के लिए क्या किया लोग ने, इंस्टेंट अभी देखो ना, मैं एक ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा था ना, मतलब 2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन में दिए हुए, इसीलिए मैं बोल रहा था कि 6 मार्क का क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ 1 2 क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करने का तो आप लोग को बताइए। इसको सॉल्व करो, अभी जो मैंने तरीका दिखाया था, देखो ये भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया था, इसका आंसर भी आया था उनको। सेम उसको इसी तरह से ये भी सॉल्व करो, समझ में आ गया ना, और दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई करो, ये आना चाहिए। चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो लेट्स क्या करेंगे बताना, सोल्यूशन में I इज इक्वल टू, ये सॉल्व करने का ना, 0 to इंफिनिटी x e रेज टू माइनस x रेज टू 8 dx इंटू इंटू 0 to इंफिनिटी x स्क्वायर e रेज टू माइनस x रेज टू 4 dx। समझ में आ गया? मैं क्या बोल रहा पता है क्या, लेट I इज इक्वल टू I1 इंटू I2, ताकि थोड़ा सा काम आसान हो। अब I1 को सॉल्व करूंगा, I2 को सॉल्व करूंगा, फिर इसमें लाके सब्स्टिट्यूट करूंगा और आंसर ये आना चाहिए। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, नाउ I1 इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी x e रेज टू माइनस x रेज टू dx। अच्छा, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व कर लेना, तो भाई ये गामा फंक्शन टाइप 1 है, x रेज टू 8 इक्वल टू t डाल के पूरा सॉल्व कर लेना। समझ में आ गया? मैं आप लोग को सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट आंसर, मेरा काम है मैं ये बता रहा हूं ना। आप लोग ये दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना। तो आप लोग जब पहला वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे ना, तो पहले वाले इंटीग्रेशन का आंसर आता है 1/8 गामा ऑफ 1/4। सेकेंड, I2 आप लोग जब सॉल्व करोगे 0 to इंफिनिटी x स्क्वायर, मैंने बताया उसी तरह से सॉल्व करने का, e रेज टू माइनस x रेज टू 4 dx। आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आता है 1/4 गामा के अंदर 3/4। समझ में आ गया? अच्छा, अभी आप ध्यान से देखोगे ना भाई, I1 I2 अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर गामा है, लेकिन इधर है क्या गामा, आंसर नहीं है। तो देखो कैसे हो रहा है। नाउ I इज इक्वल टू, I1 का आंसर क्या है, I1 का आंसर 1/8 गामा ऑफ 1/4, सही है, इनटू इसका आंसर है 1/4 गामा ऑफ 3/4। अब इसको सॉल्व करने का, देखो आंसर तो आ गया, लेकिन प्रूफ दैट का प्रॉब्लम क्या पता है ना, इन दोनों का आंसर ये आना चाहिए। अब इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। देखो ये कैसे सॉल्व करने का, बस ये मैं दिखाने वाला था। अब ध्यान से देखो, इसको कैसे सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म में लाना पड़ता है, ये तो सॉल्व करने आता है उनको। मेरे को पता 1/8 1/4 नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 1/32, बचे देखो 1/4 गामा के अंदर 3/4। अच्छा, मेरे को बताओ ये इंडिविजुअली सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। रीजन क्या है, अगर फ्रैक्शन के अपॉन में 2 होता ना, ये सॉल्व हो गया होता, इधर भी अपॉन में 2 होता तो सॉल्व हो गया होता। तो ये फ्रैक्शन है ना, अपॉन में 2 होता तो इजीली सॉल्व करके ऐसा आंसर आता, लेकिन देखो ना थोड़ा सा हार्ड है, अपॉन में 2 नहीं है। बोले तो ये फ्रैक्शन इंडिविजुअली सॉल्व होगा ही नहीं, गामा फंक्शन, ये गामा फंक्शन इंडिविजुअली सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन अपॉन 2 सॉल्व होता है, ये वाला सॉल्व नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करने का तो मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था, फर्स्ट वीडियो में आप लोग देखो। अगर 2 गामा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर 2 गामा फंक्शन ये रिलेशन में है, गामा p 1 माइनस p, अगर ये रिलेशन में आते हैं तो इसको आप लोग पाई अपॉन साइन p पाई करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। अगर ये दोनों ये रिलेशन में फिट होते, एक p है दूसरा 1 माइनस p, तो ये, तो आप लोग ध्यान से देखो, मैं इसको क्या बोलता हूं पता है क्या, p बोलता हूं, यानी कि p है आप लोगों का 3/4। तो ये 1 माइनस p है क्या, चेक करो। तो 1 माइनस p इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। मेरे को बताओ 1 माइनस 3/4 एलसीएम ले लो, 1/4 आ गया ना, तो 1 माइनस, तो भाई ये रिलेशन में देखो ये p है तुम्हारा और ये 1 माइनस p। अब ये दोनों को मैं कैसे लिख सकता हूं, ये फॉर्म में लिख सकता हूं। तो 1/32 इंटू पाई अपॉन साइन p पाई, p पाई बोले तो क्या हो जाएगा, p कितना अपना 3/4 पाई।
सही है। अच्छा, अगर ये दोनों गामा फंक्शन ये इसमें नहीं आते तो सॉल्व नहीं हो पाता। अच्छा, एक और रिलेशन था m गामा ऑफ m प्लस हाफ, इसमें भी आते तो ट्राई करना, इसका भी मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है बेसिक लेक्चर में, तो आप लोग देख लेना। तो भाई ये याद रखो, ज्यादातर इसी से सॉल्व होते हैं। 2 गामा फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व करना है तो चेक करो ये रिलेशन में आते तो ऐसा आएगा। समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको सॉल्व करो तो भाई ये हो जाएगा 1/32, ये पाई ऐसे ही रहेगा। आप लोग इसकी वैल्यू चेक कर लो, कैलकुलेटर पे सॉल्व वगैरह करो, इसका आंसर आता है 1/√2। अब ये देखो 1 डिनोमिनेटर है, √2 उसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 पाई अपॉन 32। अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो 16 इंटू 2 32 को, और फाइनली I इज इक्वल टू √2 पाई अपॉन 16 इंटू, आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2, कैंसल, तो I इज इक्वल टू पाई अपॉन 16 √2। ये है आप लोगों का आंसर। बहुत ज्यादा चांसेस है ये टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बीटा गामा फंक्शन पे। समझ में आ गया। मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना ताकि आप लोगों का टाइप 1 एकदम परफेक्ट हो जाए। और ज्यादातर चांसेस है टाइप 1 गामा फंक्शन पे क्वेश्चन आता है। रीजन क्या है, टाइप 2 और टाइप 3 बहुत सिंपल है। तो ध्यान से देखो, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं प्लीज। देखो एग्जैक्टली अभी जैसा दिया था ना, वही वाला टाइप का क्वेश्चन है। आपको 2 इंटीग्रेशन मल्टीप्लीकेशन भी दिया और इसका आंसर आना चाहिए पाई अपॉन 9। कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको I1 बोलो और इसको बोलो I2। I1 को सॉल्व करो, I2 को सॉल्व करो। 0 टू इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल टाइप 1, 0 टू इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल टाइप। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग किया हुआ है। देखो इन लोग ने क्या किया पता है ना, √x दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करो पता है क्या, स्मार्ट वर्क, √x को क्या लिखो, x⁻½ लिखो और उसको ऊपर लेके चले जाओ, x⁻−½ हो जाएगा, काम हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखाई देने के लिए लोग ने कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, y रेट के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। क्वेश्चन x के फॉर्म में और t के फॉर्म में, u के फॉर्म में, टेंशन नहीं है। समझ में आ गया। तो इसको y से लेके सॉल्व करो, इसको x से लेके सॉल्व करो, बस ये √x को ऊपर लेके चले जाओ, x⁻²। मैं आंसर दे देता हूँ। ये पहला वाला आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे ना, तो इसका आंसर आएगा 1/3 गामा 1/6, और ये आप सॉल्व करके चेक कर लेना, इसका आंसर आएगा 1/6 और ये 5/6। वापस से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 2 गामा फंक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि फाइनल आंसर में गामा नहीं है। कौन सा रिलेशन चेक करना, ये रिलेशन है क्या, समझ में आ गया। तो आप लोग ये क्वेश्चन करना। एक और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे पता है क्या, इधर 2 टर्म दिया हुआ है ना और एक एक्सपोनेंशियल है। पहली बार 0 टू इंफिनिटी अंदर एक्सपोनेंशियल है, कंफर्म गामा से सॉल्व होगा। 2 टर्म में कैसे करोगे, ये वाला टर्म इसको भी दे दो, ये वाला टर्म भी इसको दे दो, तो कैसे हो जाएगा बताओ, 0 टू इंफिनिटी x⁻⁴ e⁻²x² प्लस 4 e⁻²x² dx। अब दोनों को अलग अलग कर दो, क्या होगा, 0 टू इंफिनिटी x⁻⁴ e⁻²x² dx प्लस 0 टू इंफिनिटी 4 e⁻²x² dx। समझ में आ गया। अब ये दोनों इंटीग्रेशन, इसको I1 बोलो, इसको I2 बोलो, और दोनों को सॉल्व करके ऐड कर देना। समझ में आ गया, पक्का याद रहेगा। और इन दोनों को आंसर ऐड करने के बाद आप लोग का फाइनल आंसर आना चाहिए 67/32 √π/√2। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद फाइनल आंसर आप लोग का ये आना चाहिए। बोले तो आप लोग का आंसर ये है। समझ में आ गया। तो भाई ये 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना ताकि आप लोगों को गामा का टेंशन हल्का हो जाए। समझ में आ रहा है पक्का। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा टाइप 2 और टाइप 3 की। समझ में आ रहा है, ताकि पूरा गामा फंक्शन कंप्लीट हो जाए। लेकिन याद रखो 3 टाइप है, तीनों में सब में इंपॉर्टेंट टाइप है टाइप 1। आई होप ये वीडियो समझ में आ रहेगा। थैंक यू वेरी मच।